2 महीने पहले लोकसभा के अंदर खासकर कुरुक्षेत्र के लोगों ने, थानेसर शहर के लोगों ने जो 21,000 वोटों से पटकी देने का काम किया, उसके लिए मैं आपका दोनों का, अपने शहर के दोनों मंडल का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। झाड़ू और कांग्रेस इकट्ठे लड़ रही थी जब आपने 21,000 की पटकी दी, और अब दोनों लोग लड़ रहे हैं। आप सभी ने हमेशा राष्ट्र हित में वोट करी, आदरणीय नवीन जिंदल जी को यहां से जिताकर भेजा, आदरणीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। हमेशा खासकर मैं बात करूं इस वार्ड के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, हमेशा कमल के फूल के निशान के ऊपर देश में प्रदेश में भाजपा को बनाने का काम किया। आज हमारे बीच में विधानसभा का चुनाव है और आप सब यहाँ इकट्ठे हुए अपने आहुति डालने के लिए, अपने सभी का योगदान, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव के अंदर बहुत सी चीजें देखने को मिली। आज कुरुक्षेत्र का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, आदरणीय नायब सैनी जी कहां से लड़ रहे हैं? लाडवा से। उनके साथ साथ 6 और कैंडिडेट लड़ रहे हैं अपने यहाँ के। यहां से मेरे पिताजी लड़ रहे हैं, पेवा से आदरणीय जयभवन शर्मा डीडी जी, सुभाष कसाना जी शाहबाद से, इंद्री से राम कुमार कश्यप जी, डॉक्टर पवन सैनी जी नारायणगढ़ से, और किशन बेदी जी नरवाना से। तो भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 7 टिकटें कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं को दी है। एक बार जोरदार ताली इसके लिए दिया। हरियाणा के इतिहास में 1966 के बाद कभी भी और आज भी नहीं, किसी भी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतारा। सिर्फ इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नायब सैनी जी को आपके बीच में उतारा। आज कुरुक्षेत्र के हर कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि हम सभी मिलकर इन 7 की मदद करें, और इन 7 में जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, अपना संपर्क है, उनकी मदद करें, और इस 7 की 7 सीटें जीत के आदरणीय मोदी जी की झोली में, आदरणीय नायब सैनी जी की झोली में डालने का काम करें, ताकि एक मजबूत सरकार हमारे हरियाणा के अंदर बन सके जो आपकी सेवा कर सके। 10 साल के अंदर क्या क्या काम हुए आप सबको मालूम है। मुझसे पूर्व कई लोगों ने बताया कि रामनाथ जी मेरे पहले बता रहे थे। मैं कुछ मुख्य बिंदु के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। घर घर से कूड़ा इकट्ठा करना से लेके, और आपका ये जो फाटक वाला काम है, इसके बीच में बहुत सारे काम आ गए। शहर के अंदर आने की सारी सड़कें चौड़ी करना, लाइटें लगाना, सीवरेज, पानी, गलियां, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, रेलवे स्टेशन बढ़िया बनाना, ये सभी काम एक ही दिशा में हमको बढ़ाने के लिए है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट कुरुक्षेत्र में आना चाहिए। 2014 से पहले बड़ा बुरा लगता था, कोई रिश्तेदार आता था कि जी ज्योति सर ले चलो जहां पे गीता के उपदेश दिए, तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। वट वृक्ष की ठीक से परिक्रमा करने की भी जगह नहीं थी। आज बड़ी खुशी महसूस होती है, कोई रिश्तेदार आता है, जानकार आता है, तो 245 करोड़ पे लगा के हमारा ज्योति सर का तीर्थ तैयार हो गया है। और जिसने भी नहीं देखा हो, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि परिवार सहित वहां पर जाकर जरूर देखकर कि किस प्रकार का तीर्थ तैयार हुआ। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर के अंदर ये जो फाटक का हमारा जो समाधान हुआ है, पता नहीं कितने लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी है। कभी तबियत खराब हो गई एम्बुलेंस के समय पे, या कभी बच्चों ने स्कूल जाना है, या सीजन के अंदर, मतलब हर प्रकार से सबसे जरूरी है हेल्थ सिक्योरिटी। कभी भी किसी को कोई इमरजेंसी हो गई तो फाटक बहुत बड़ी अड़चन थी हमारे बीच में, हमारे शहर को जो है दोनों तरफ डिवाइड करता था। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि ये काम अब नहीं, आज से 25-30 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये कोई नई समस्या नहीं थी, बहुत पुरानी समस्या थी, और आज ये आपके बीच में समस्या का समाधान आपका हो पाया है, तो सिर्फ उसका एक ही कारण है, और वो कारण है कि ऊपर और नीचे दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि सेंटर ने इसमें 100 करोड़ रुपए दिया और 200 कुछ करोड़ रुपए आपके हरियाणा सरकार ने दिया। दोनों के तालमेल से देश में और प्रदेश में भाजपा थी, इसीलिए आपका इतना बड़ा काम जो है आपके बीच में आज ही संभव हो पाया। तो हम अपना विधायक इसीलिए चुनते हैं कि विधायक जाए विधानसभा के अंदर बात रखे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल,
जिस भी प्रकार की जरूरत है, जिस भी प्रकार का हमारे को हमारे हल्के के लिए चीज चाहिए, उसके लिए अधिक से अधिक पैसा जो है खींच के लाए अपने हल्के के लिए। आज आपके सामने कोविड के अंदर आपका एलएनजेपी अस्पताल कितना काम आया ना जी। 2019 में इसको शुरू किया हमने, कोविड के अंदर ही शुरू किया था। 2019 में जब कोरोना काल आया, महामारी के अंदर हमने इस अस्पताल को यूज किया। 100 बेड का अस्पताल हमारा बन के तैयार हो गया। अभी किसी का चक्कर लगाओ या नहीं लगाओ, जितनी पुरानी बिल्डिंग थी उसको गिरा दिया गया है। वहां पर 8 मंजिला 100 बेड का एक और एसी अस्पताल आपका तैयार हो रहा है। ये 200 बेड का अस्पताल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल के अंदर हमने एक बात को समझा कि हमारे शहर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज इस्माइलाबाद, थोल, झांसा, डांड, पुंडरी, कैथल, लाडवा, बबैन, जितने इस कस्बे हैं आसपास के, ये सब कुरुक्षेत्र में आके शिफ्ट हो रहे हैं। नक्कातारी रोड के ऊपर अपना 50-100 परिवार हर 1-2 महीने के अंदर कुरुक्षेत्र में आ रहे, शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए। तो उस प्रकार का अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। उस प्रकार का काम अगर हमारे यहाँ होगा, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमें शहर की हर चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। आज शहर की जितनी सड़कें चौड़ी हुई हैं, उन सब सड़कों के अंदर एक चीज का खास ध्यान रखा गया है कि किसी भी भाई का मकान या दुकान का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी। पिपली रोड के ऊपर जितना काम हुआ, पिपली से लेके 3rd गेट बनी और अब 3rd गेट से लेके जोधपुर तक बन रही है, सीसी रोड तैयार होगी लगभग। खास ध्यान हर चीज में रखा है कि विकास किसी का नुकसान ना करे। सुबह जब मेरे पिताजी घर से निकलते हैं तो परमात्मा का एक ही बात मत्था टेक के निकलते हैं कि हे परमात्मा, मुझसे किसी का भला होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मेरे हाथ से किसी का बुरा मत करा दियो। तो इस प्रकार की सोच के साथ निकलते हैं और इस प्रकार का ही काम किया। और उनका आपने कभी भाषण सुना हो ना, तो अपने भाषण में सिर्फ यही बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैंने करा दिए और ये मैं कराने जा रहा हूं। मतलब विकास के अलावा कभी कोई दूसरा मुद्दा उन्होंने ना उठाया, ना कभी उस बारे में कोई बात करी, हमेशा विकास की बात करी। आपके यहाँ इस एरिया में खासकर उन्हें मालूम था कि सीवरेज पानी की बहुत समस्या है। उन्होंने विधायक बनते ही सबसे पहले इसी काम के पीछे लगे। भाई जो 54 कॉलोनियां अपने शहर की हैं, जिसमें लोग 40 साल 50 साल से बस रहे हैं, उनके अंदर मुझे सीवरेज पानी की व्यवस्था देनी है। 5 साल के अंदर 128 करोड़ रुपए लगा के आपके यहाँ सीवरेज पानी डाला गया। भाई पीछे जो भाई खड़े इनको आगे बुला दो, मैं इसीलिए कहूंगा, मना पता था इसलिए मैं कह रहा था भाई आगे आ जाओ। भाई जो पीछे खड़े ना आगे आ जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। भाई आ जाओ। आपके यहाँ इस एरिया में सीवरेज पानी की समस्या थी, इस बात का पता था, पर एक और समस्या थी कि आपके कुरुक्षेत्र में, थानेसर में आज तक किसी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं लगाया। भाई सीवरेज जाएगा कहां? पहली बार 28 करोड़ रुपए की लागत से आपका नरकातारी सामने लगा ना जी, नरकातारी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगवा के दी। दूसरा प्लांट खेड़ी मारकंडा में बस स्टैंड के सामने, और तीसरा प्लांट अब लगाने जा रहे थे खेड़ी मारकंडा की बैंक में, क्योंकि जितने लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहर में, या तो नरकातारी रोड पे हो रहे हैं या खेड़ी मारकंडा की तरफ हो रहे हैं, तो वहां पर भी 40 करोड़ रुपए का एसटीपी प्लांट टेंडर भी हो गया, उसका काम चालू होना था, वो 4 सितंबर में रुक गया। तो 2 एसटीपी प्लांट लगे 54 कॉलोनियों के अंदर 128 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज पानी का काम हुआ। अब इतना काम जब हुआ सीवरेज पानी का, तो सड़कें बनाने के लिए पैसे भी चाहिए। तो वो कोरोना काल के अंदर 2-2.5 साल पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं कमी रही। तो अब हमारा जैसे ही अब की बार कोरोना काल का समय खत्म हुआ, साल के अंदर हम पूरा प्रयास कर रहे थे कि जितना भी हो सके हमारे से कवर कर लें। 50 दिन के लिए मेरे पिताजी मंत्री बने, आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। इन दिनों के अंदर बहुत अनेकों काम किए, बहुत अनेकों घोषणाएं भी हुई, लागू भी हुई। ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सारी योजनाएं हैं। जितने मेरे लोग यहाँ आए हुए डेरों से, इनको पता है हमारे यहाँ लाल डोरे के अंदर रिश्तियां हुई थी, डेरों की रिश्तियां नहीं हुई थी। तो डेरों की रिश्तियां कराने के लिए भी आदरणीय नायब सैनी जी ने घोषणा करी, वो सारे डेरों की रिश्तियां करके दो, 1 रुपया अपने लेना किसी से, घर जाकर उसकी रिश्ती बना दो। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे 1,80,000 से नीचे के जितने भी लोग थे पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा पूरा करते हुए मनोहर लाल जी ने एक के घर बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम किया। ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खासकर आप जाके पूछेंगे तो एक गांव के अंदर बहुत सारे लोगों ने आयुष्मान का लाभ लिया हुआ।
पर अब क्योंकि चुनाव चल रहा है तो घोषणा पत्र के अंदर जो बातें हैं वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहली बात, 5 लाख रुपए की जो अपनी आयुष्मान की हमारी वो है, 5 लाख रुपए का आप इलाज करा सकते हो ना, उसको सरकार ने घोषणा पत्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले प्लान में उस 5 लाख को 10 लाख रुपए कर रही है, ताकि आपका मेडिकल में सुविधा और बढ़ सके। एससी समाज और बीसी समाज के जितने भी अपने बच्चे हैं जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं मेडिकल की और इंजीनियरिंग की, उनका टोटली जितना भी खर्चा होगा हरियाणा सरकार उठाएगी। हरियाणा कॉलेजों का जितने सरकारी कॉलेज का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। उसके अलावा जितने अपने मकान है, कई जगहों पे दिक्कत है जहां लोगों के पास मकान नहीं है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो मकान बनेंगे, अगर कोई रह जाएंगे, जैसे आयुष्मान कार्ड बने थे 2011 की जनगणना की लिस्ट के ऊपर, और उसके अंदर बहुत लोग रह गए थे और बात आई थी कि भी कई लोग ऐसे जनमन रह गए जिनके बनने चाहिए थे, तो उसके अंदर चरायु कार्ड आ गया था। हरियाणा सरकार ने बोला कि हम चरायु कार्ड चालू करेंगे, अगर सेंटर नहीं दे पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हरियाणा सरकार उसमें अपना योगदान करेगी। तो सबको उसके अंदर हमने आयुष्मान कार्ड दिए। वैसे ही सेम प्रधानमंत्री आवास योजना के आ गया, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपना घोषणा पत्र दिया कि 5 लाख मकान हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार भी बना के देगी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगर नहीं बन पाएंगे तो इतना योगदान अपना सरकार भी करेगी, 5 लाख लोगों को मकान देगी। आपको बता देता हूं जिन लोगों को नहीं मालूम कि अपने यहाँ कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद के अंदर 800 कुछ मकान, 839 के आसपास की फिगर है, 839 लोगों के मकान बना के दिए हैं नगर परिषद थानेसर में इस 5 साल के अंदर। हमने डाली भी थी, वीडियो देखी होगी आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया के ऊपर। तो अनेकों प्रकार के काम हुए हैं, शहर के अंदर विकास हुआ है, और अपना विधायक हम चुनते भी इसीलिए हैं कि जिस चीज की जगह है, जिस चीज की जरूरत है, जो आपके सलाह आते हैं, आपके सुझाव आते हैं, तो इस चीजों को जाकर अपना विधानसभा के अंदर मुद्दे को उठाएं। और आपने देखा है कि किस प्रकार का उनका नेचर है, वो तो अपनी पार्टी के विधायक से भी कई बार लड़ पड़ते हैं कि भाई मैं लेके जाऊंगा ज्यादा पैसे, है ना जी। उनका यही सोच रही है कि अपनी विधानसभा के अंदर मैं अधिक से अधिक काम कराऊं, और उन्हें एक ही चीज का शौक है कि गली गली मोहल्ले में मेरे नाम का पत्थर लगना चाहिए, और पत्थर तभी लगता है जब काम होता है, अगर काम नहीं होगा तो पत्थर। इसके अलावा एक और हमारे घोषणा पत्र के अंदर स्कीम आई है महिलाओं के लिए, खासकर 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं हरियाणा की, उसके अंदर लाटो स्कीम आई है। लाटो स्कीम के अंदर महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए 2100 रुपए प्रति माह, ये भी हमारी सरकार जो है खाते में डालने का काम कर रही है। मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से, किसी को याद हो? ये नारा पूरे देश के अंदर नारा दिया था पानीपत से। उस समय बेटियों की संख्या 600 की थी, आज बेटियों की संख्या 927 है। कितना बड़ा फर्क आया सिर्फ एक नारे के साथ। मनोहर लाल जी ने पूरा काम किया कि भाई हम इसके ऊपर काम करेंगे, और बेटियों को पढ़ाने का काम, मैंने बताया कि जैसे महिला कॉलेज बना 40 करोड़ का हमारा पलवल के अंदर, कन्या कॉलेज बना है, नर्सिंग कॉलेज भी बन गया, एएनएम जीएनएम के जो हमारे कोर्सेज होते हैं खेड़ी रामनगर में। तो अनेकों प्रकार का काम किया कि बेटियों को पढ़ाने का काम बहुत ज्यादा हुआ इस सरकार में। और एक ऐसा क्षेत्र था जिसके अंदर बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उधर राजनीति। राजनीति के अंदर भी मनोहर लाल जी लेकर आए कि 50% सरपंच, 50% जितने सरपंच बनेंगे वो महिलाएं बनेंगी। आज हरियाणा के अंदर 50% जो सरपंच है वो महिलाएं हैं। इसकी भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी, देश के दोनों बड़े मंदिर में और छोटे मंदिर में भी आप अपनी बात रख पाए। इसके लिए उसके अंदर भी वो 50% लाना चाहते हैं कि 50% के ऊपर काम किया जाए। तो ये इस प्रकार की सोच के साथ, क्योंकि 2014 के अंदर मोदी जी ने एक ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और उसी सोच के साथ काम किया, उसी सोच के साथ मनोहर लाल जी ने काम किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, 1,80,000 से नीचे की कोई भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई मतलब नहीं, हरियाणा में किसी कोने का भी हो, सबको एक जैसी योजना का लाभ डायरेक्ट खाते में डालने का काम किया। बीच में कोई ना हो, सीधा खाते में आपकी केंद्र की और स्टेट की सारी योजनाएं खाते में। तो मैंने इतने सारे काम बताए आपको, इतने सारे काम बताए मैंने आपको। ये सारे काम तभी संभव हो पाए जब आप लोगों ने कमल का निशान का बटन दबाया। ये काम किसी ने नहीं किया, ये काम आप लोगों ने किया है, आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। आप सब ने कमल का निशान दबाया, इसीलिए सब काम संभव हो पाए। और एक और बधाई देता हूं आपको कि अभी नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने बताया है कि देखिए हमारे शहर का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमने, पिपली रोड बनाई, 100 फुटी रोड बनाई, ये सड़कें हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बनी है, हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बनी है।
पर इसके ऊपर एक दिक्कत है कि यूपी से पंजाब जितने हमारे ट्रक जाते हैं रात को, सारी रात हैवी ट्रैफिक चलता है इसके ऊपर, बड़े बड़े ट्राले चलते हैं, ट्रक चलते हैं। तो हमारे शहर की एक ही मांग थी कि अगर ये जो रात वाला ट्रैफिक है अगर बाईपास बन जाए हमारे शहर का, तो हमारे शहर वालों के लिए इतनी सड़कें बहुत है, इतनी खुली सड़कें बहुत है, और ये आने वाले कई सालों तक हमारे को जरूरत नहीं है, और ना खराब होती है। ये खराब होती है जो रात को सारी रात ट्रैफिक चलता है, ट्राले चलते हैं, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो हमने इसके लिए एक मांग रखी थी केंद्र के आगे कि हमारे शहर को बाईपास दिया जाए। तो नितिन गडकरी जी आए थे, परसों की बात है, 2 दिन पहले, और हमारे सबको बोलकर गए हैं कि नवंबर 2025 तक आपको मैं बाईपास तैयार करके दे दूंगा। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तभी संभव हो पा रहे हैं जब दोनों सरकारें अपना योगदान दे रही है, दोनों ऊपर और नीचे भाजपा। और 60 साल का इतिहास है हरियाणा का, 60 साल का इतिहास है कि जो सरकार ऊपर आई है वही सरकार नीचे आई है। तो हरियाणा वालों ने कभी पंजाब वाली गलतियां नहीं करी, पंजाब वाली गलती कभी हरियाणा वालों ने नहीं करी। और आज पंजाब में यही दिक्कत आ रही है कि आयुष्मान कार्ड भी बंद हो गए। आज किसी की रिश्तेदारी हो, किसी की भी यहाँ रिश्तेदारी हो पंजाब में, तो एक बार फोन करके पूछना, मोदी जी की जितनी स्कीम है नीचे लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे, सिर्फ इसलिए कि अगर लोगों ने लाभ ले लिया तो मोदी जी का गुणगान हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड, जितनी भी और सेवाएं जितनी केंद्र की आ रही है, कोई सुविधा पब्लिक तक नहीं पहुंचा रहे। वो हिमाचल में भी यही कर रहे हैं, पंजाब में भी यही कर रहे हैं। जिसकी जानकारी और रिश्तेदारी आप फोन मार के पूछ सकते हैं। तो हरियाणा के लोगों ने वैसे भी कभी ऐसा किया नहीं है, और आज हम भी एक जगह जगह जा रहे हैं, गांव के अंदर, शहर के अंदर, लोगों ने मन बना लिया, लोगों ने मन बना रखा है कि 5 साल के लिए अपने को आदरणीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री देखना है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे हमारे, है ना जी। तो उन्होंने 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने एरिया में कुछ काम किया हो तो पता नहीं, हमारे कुरुक्षेत्र थाने सर के लिए कुछ नहीं करा। हमारे कुरुक्षेत्र को, खासकर इस जिले को निगलेक्ट बहुत ज्यादा किया। उस 10 साल के अंदर हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया। 1988 में लिख के दे दिया था डिपार्टमेंट ने कि एलएनजेपी अस्पताल गिरने वाला है, खराब है, हमें आवश्यकता है, और जाके बना कब? 2019 में। मतलब कितना समय, 10 साल हम लोगों को लक्ष्मी, मतलब ग्रांट, पैसा, इससे वंचित रखा गया। क्यों? कि मुख्यमंत्री कहां का था? रोहतक का। तो कुरुक्षेत्र के लोगों को 10 साल जो है कोई काम नहीं किए गए। अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने इस एरिया के अंदर, कुरुक्षेत्र के जिले के अंदर, सभी जगह, चारों विधानसभाओं के अंदर मैं बात करूंगा कि बहुत काम हुआ है। मैं एक की बात नहीं करूंगा, चारों की बात करूंगा। तो आज लोगों ने मन बना लिया है कि आदरणीय नायब सैनी जी को हमने मुख्यमंत्री देखना। और हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच के सांसद, 5 साल सांसद के रूप में उन्होंने हमारी सेवा करी, और अब वो हमारे बीच के मुख्यमंत्री बन गए। आपकी अपेक्षाएं हमसे बड़ी है और हमारी अपेक्षाएं उनसे बड़ी है कि कुरुक्षेत्र के अंदर अब अधिक से अधिक काम होगा। तो मैं इतना ही बात कहूंगा, और एक बात अंत में कहूंगा कि जितना काम 10 साल के अंदर हुआ है, मैं, देखिए सभी का अपना काम है, सभी यहाँ पे नेता हैं, लोग वोट मांग रहे हैं, सारी चीजें, पर आप ये सारे जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये जितने मंचासीन यहाँ लोग बैठे हैं, इन चेहरों को एक बार देखो आप कि कोरोना काल के अंदर यही वो लोग थे जिन्होंने छठी पातशाही गुरुद्वारे के अंदर आर्थिक सहायता भी करी, खाना बनवाया भी, पैक भी करा और बांटा भी। वो 42 दिन लॉकडाउन के अंदर कोई निकल के नहीं आया अपने घर से। ये सारी टीम जितनी यहाँ बैठी है, ये सारी टीम ने काम किया, घर घर अपना सभी लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, खाना, ये सारी टीम ने काम किया, सबने सहयोग किया। उसके अंदर करोड़ों रुपए का उसके अंदर राशन आया, ये सब ने आर्थिक सहायता भी करी है, समाज के सभी लोगों ने अपना सहयोग किया। तो जब शहर के अंदर आपदा आती है, कोई दिक्कत आती है, तब क्यों नहीं घर से निकल के आते हैं? तब भी आना चाहिए ना। तो तब तो मान लो यही लोग, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वही टीम काम करती है, सेवा करती है। तो ये बातें अपने को समझनी पड़ेगी कि कौन लोग हैं जो समय में सही समय पे खड़े रहे। अब तो दुनिया निकल के आएगी, बोलेगी जी हम ये करेंगे, आश्वासन देंगे। इस समय तो समय चल रहा है ना, 5 दिन आश्वासन देने का समय रह गया। अब तो 5 दिन में सिर्फ आश्वासन मिलना और कुछ नहीं मिलना है ना जी। 5 तारीख तक आश्वासन ही मिलेगा। तो आप समझिए कि जितने काम आपके यहाँ हो गए हैं, कोई 10-20% काम अगर किसी का रह भी गया तो अब आपके आशीर्वाद से मंत्रालय मिला है। 10 साल आप लोगों ने विधायक के रूप में सेवा कराई है, अब आने वाले 5 साल मंत्री के रूप में अपनी सेवा करवा लीजिए कि आपका काम कर सकते। और किसी, अगर कोई व्यक्ति, सबको समझाइए, जितने
जितने आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को बताइए, समझाइए कि भाई पार्टी को वोट क्यों दे, नायब जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाए। और अगर किसी के बारे में किसी के समझ में नहीं आ रही कोई बात, तो मैं एक ही बात कहूंगा, भाई जिसे 30 लाख रुपए में नौकरी चाहिए वो तो कांग्रेस को वोट दे, और जिसे फ्री में चाहिए, मेरिट पे चाहिए, वो भाजपा को वोट दे। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी मेरे साथ जयघोष करेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र का नाम कई लोगों ने खराब किया है, ठीक है ना। तो कुरुक्षेत्र का नाम खराब नहीं होना चाहिए, यहाँ पता लगना चाहिए कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। एक बार सभी मेरे साथ जयघोष करेंगे, भारत माता की।